अस्सलामुअलैकुम तमाम देखने और सुनने वालों को वक़ार व विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 5 बुरी आदत से बचो। नंबर 1, तो ना लगाओ किसी की। नंबर 2, ना किसी की जासूसी करो। नंबर 3, ना दुनिया की चीज़ों में बढ़ बढ़ कर रग़बत करो। नंबर 4, ना बहम हसद करो। और नंबर 5, ना एक दूसरे से बुग़्ज़ रखो। प्यारे बच्चों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने थ्योरी की जानिब। पोलिनोमियल। A polynomial is a mathematical expression consisting of variable, coefficient and exponent where the exponents are non-negative। अब वेरिएबल क्या है, कोफिशिएंट क्या है या एक्सपोनेंट्स क्या है। मिसाल के तौर पर अगर मैं एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे लिख दूँ तो ये आ जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये जो इसमें x या a b c कोई भी हम अननोन वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं वो आपके पास वेरिएबल होता है और ये मोस्टली हम a b c x y z की फॉर्म में लिखते हैं। कोफिशिएंट से मुराद ये होता है जैसे ये आपके पास ये 2 एक्स स्क्वायर के साथ 2 है और कांस्टेंट यहाँ पे 3 है तो ये इसके कोफिशिएंट हो जाएंगे और एक्सपोनेंट हम बोलते हैं पावर को। तो जो वेरिएबल की पावर होगी वो आपके पास एक्सपोनेंट्स होगी। अब वेरिएबल क्या है कि वेरिएबल आर द लेटर ए बी सी दैट रिप्रेजेंट अननोन और चेंजिंग वैल्यूज़। वेरिएबल को हम चेंज कर सकते हैं लेकिन कांस्टेंट वैल्यू चेंज नहीं होती, वो फिक्स होती हैं। इस एग्जांपल में जैसे x को हम एज अ वेरिएबल इस्तेमाल करेंगे। अब मैं 2 वैलिड और 2 इनवैलिड पोलिनोमियल को डिस्कस करता हूँ। फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल ले ली 2x क्यूब माइनस 5x का स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3। इसमें जो वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है वो आपके पास आ जाएगा x। टर्म्स कौन कौन सी आ रही हैं, 2x क्यूब आ रहा है, माइनस 5x स्क्वायर आ रहा है, 7x आ रहा है और माइनस 3 आ रहा है। ये इसके अंदर टर्म्स आ गए। कोफिशिएंट देखें तो कोफिशिएंट जो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट होते हैं जैसे 2 माइनस 5 प्लस 7 और माइनस 3। डिग्री देखें, डिग्री हम हाईएस्ट पावर को कहते हैं तो x वेरिएबल की जो पावर मैक्सिमम है वो आपके पास क्या आ जाएगी 3। और अगर हम इसके एक्सपोनेंट्स देखें तो यहाँ पे सारे एक्सपोनेंट्स क्या हैं, पॉजिटिव हैं। तो फिर हम कह सकते हैं कि दिस इज़ वैलिड बिकॉज ऑल एक्सपोनेंट्स आर होल नंबर यानी कि नॉन नेगेटिव। इसमें जो एक्सपोनेंट्स यानी पोलिनोमियल में जो एक्सपोनेंट्स होते हैं वो नॉन नेगेटिव होते हैं, उसके अंदर नेगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए। अब एक इनवैलिड एग्जांपल को हमने डिस्कस करते हैं कि 3x का स्क्वायर प्लस 5x पावर माइनस 1। अब आप देख सकते हैं ये आपके पास माइनस 1 आ गया तो हम कहेंगे पोलिनोमियल्स कैन नॉट हैव नेगेटिव एक्सपोनेंट्स सो इट इज़ इनवैलिड पोलिनोमियल। ये पोलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसमें जो एक्सपोनेंट है वो आपके पास नेगेटिव आ गया है। फिर अगर इस पे देखें तो इसमें आपके पास ये अंडर रूट आ रहा है। दिस एक्सप्रेशन इन्वॉल्व रेडिकल साइन सो दिस इज़ आल्सो इनवैलिड। पोलिनोमियल के अंदर रेडिकल साइन नहीं होता, इसको हम अलग मेथड से सॉल्व करते हैं। बस आप पॉइंट याद रख लें कि नो रेडिकल साइन इन्वॉल्व इन वेरिएबल। जब हम पोलिनोमियल को डिस्कस करेंगे एक उसकी पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और दूसरा उसके अंदर रेडिकल साइन नहीं होना चाहिए। तो चलते हैं नेक्स्ट। रैशनल एक्सप्रेशन। रैशनल एक्सप्रेशन इज़ अ फ्रैक्शन यानी कि a बाई बी वेयर बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर पोलिनोमियल। और इसमें एक कंडीशन होती है कि जो डिनोमिनेटर है वो आपके पास 0 नहीं होना चाहिए। जैसे मैं आपके पास ये लिख देता हूँ 7/3, तो ये भी एक रैशनल एक्सप्रेशन है लेकिन जैसे ही मैं किसी भी नंबर के नीचे 0 लगाता हूँ तो अनडिफाइंड हो जाता है। तो ये कंडीशन है कि आपके पास जो नीचे वाली वैल्यू है यानी जो यहाँ पे अगर मैं a बाई बी की फॉर्म में लिखता हूँ तो जो नीचे वाली वैल्यू होगी वो 0 नहीं होनी चाहिए। करेक्टरिस्टिक्स क्या है कि पी एक्स डिवाइडेड बाई क्यू ऑफ एक्स वेयर पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स आर पॉलिनोमियल। और कंडीशन याद रखना कि कभी भी नीचे वाली वैल्यू आपके पास 0 नहीं होगी। जैसे आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, ऊपर वाला भी एक वेरिएबल है, ये नीचे वाला भी एक वेरिएबल है और डिनोमिनेटर के नीचे 0 नहीं है तो ये आपके पास एक वैलिड एग्जांपल है। एज इट इज़ ये भी यही सिनेरियो है कि ऊपर वेरिएबल भी हैं, पोलिनोमियल भी हैं और नीचे आपके पास 0 नहीं है तो ये आपके पास वैलिड एग्जांपल आ जाएगी रैशनल एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे अगर आप ये देखें तो ये आपके पास आ गया अंडर रूट एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 कंटेन रेडिकल साइन। तो देखें जहाँ पे भी रेडिकल साइन आएगा फिर वो पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल हमने क्या कहा था कि रैशनल एक्सप्रेशन के लिए जो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर है वो पॉलिनोमियल होना चाहिए। तो बस ये पॉलिनोमियल नहीं है तो इसका मतलब ये इनवैलिड एग्जांपल है। और यहाँ मैं डिवाइड बाई 0 कर रहा हूँ तो हमने पहले कहा था कि जो नीचे वाली वैल्यू होगी यानी कि पी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई क्यू ऑफ एक्स
और हमने ये कहा था कि क्यू ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0, यानी डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। इस सिनेरियो में आपके पास ये जो एग्जांपल है ये इनवैलिड एग्जांपल आ जाए। चलते हैं इर्रेशनल एक्सप्रेशन की जानिब। एन एक्सप्रेशन दैट कंटेन वेरिएबल अंडर रेडिकल साइन, यानी अब इसके अंदर रेडिकल साइन भी हो सकता है, स्क्वायर रूट हो सकता है, क्यूब रूट हो सकता है और फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट्स। और एन एक्सप्रेशन दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ पी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई क्यू ऑफ एक्स, अगर हम किसी भी टर्म्स को इर्रेशनल एक्सप्रेशन के तौर पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते तो आपके पास इर्रेशनल एक्सप्रेशन बन जाता है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाएगा कि कंटेन रेडिकल साइन, कंटेन फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट्स और मे इन्वॉल्व कम्बिनेशन विद पॉलिनोमियल और रैशनल। जैसे आपके पास ये अंडर रूट एक्स प्लस 3x माइनस 2, जैसे ये अंडर रूट आ गया तो इसका मतलब है ये आपके पास इर्रेशनल एक्सप्रेशन है। 2 क्यूब रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर, अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँ तो ये आ जाएगा 2x का स्क्वायर और अंडर रूट की पावर आ जाएगी 1/3, यानी ये आ जाएगा 2x की पावर 2/3। तो हमने कहा था कि फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट्स भी आ सकते हैं, तो ये आपके पास जो वैल्यू है ये आपके पास इर्रेशनल एक्सप्रेशन आ जाएगा। और इनवैलिड एग्जांपल अगर आपने देखना हो तो रेडिकल साइन के अंदर जब भी नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी तो स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज़ अनडिफाइंड, इट इज़ रियल नंबर इन रियल नंबर सिस्टम, क्योंकि जब आयोटा इसके फॉर्म में अगर इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे आ जाएगा -1 इंटू एक्स का स्क्वायर, फिर आपके पास जो -1 होता है ये आयोटा का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपके पास जो है ना इमेजनरी फॉर्म में चला जाएगा, तो वो एक अलग सा कंसेप्ट है, इस चैप्टर के से वो मैच नहीं करता। इसलिए हम बस यहाँ पे इतना याद रख लेंगे, अगर अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाएगा तो वो इनवैलिड है, उसको हम इर्रेशनल एक्सप्रेशन के तौर पे नहीं सॉल्व कर सकते, वो इमेजनरी कंसेप्ट में चला जाता है, इसको हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म बोलते हैं, वो एक अलग से टॉपिक है। तो अब इसकी कुछ 1-2 एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं। एग्जांपल, रिड्यूस ईच रैशनल एक्सप्रेशन टू द लोएस्ट फॉर्म, हमने इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आपके पास 2 पार्ट दिए हुए हैं। अब आपने बस यहाँ पे एक रूल याद रख लें कि जैसे ये वेरिएबल है एक्स का स्क्वायर और ये x पावर 5, तो जहाँ पे बेसिस सेम हो, जैसे ये नीचे वाली वैल्यू जो होती है ये बेस होती है और ऊपर वाली जो वैल्यू होती है ये आपके पास एक्सपोनेंट होती है। अब यहाँ पे x का स्क्वायर है और ये x पावर 5 है, इसका मतलब अगर मैं इन दो को देखूँ तो बेस सेम है दोनों की। तो बस आपने ये याद रखना है जो छोटी वाली पावर होगी उसको हम बड़ी वाली पावर के साथ लेकर आएंगे, अगर वो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में लेकर आएंगे तो साइन चेंज कर देंगे, अगर डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में जाएंगे तो भी साइन चेंज कर देंगे। जैसे अब यहाँ पे ये x पावर 2 छोटी वैल्यू थी तो इसको मैं नीचे लेकर आया तो 5 - 2 कर दिया, ये +3 जब मैं ऊपर लेके गया तो ये 3 इस 3 से कैंसिल, y पावर 0 डिवाइडेड बाय 5 में से 2 निकालेंगे 3। याद रख लें किसी भी नंबर की पावर अगर आपके पास 0 होती है तो उसका आंसर आपके पास 1 होता है, तो इस y पावर 0 की जगह मैंने 1 लिख दिया और x³ एज इट इज़ आ जाएगा, ये आपके पास इसका फाइनल आंसर है। अब यहाँ पे अगर आप इसको देखें तो ये लिखा हुआ है b - a डिवाइडेड बाय a³ - b³। अब यहाँ से मैंने -q कॉमन लिया, पहले हम इस फार्मूले को डिस्कस करते हैं। आपके पास एक फार्मूला है a³ - b³, तो ये होता है a - b, a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर। तो जैसे ही मैं यहाँ से माइनस को कॉमन करता हूँ तो ये आपके पास a - b बन जाएगा। अब इस a - b को इस a - b के साथ मैं कैंसिल कर सकता हूँ, इस तरीके की वजह से मैंने यहाँ से जो माइनस था वो कॉमन ले लिया, कहा कि मैं इसको सिंप्लीफाई फॉर्म करूँगा। उसने कहा था लोएस्ट फॉर्म के हम इसको जितना सिंपल कर सकते हैं इतना सिंपल हम इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट एक छोटी सी डेफिनेशन है कि सब्स्टिट्यूशन, द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग द वेरिएबल्स बाय नंबर इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। जब हम किसी वेरिएबल को कोई कांस्टेंट वैल्यू दे के उसके अंदर पुट करते हैं तो ये सब्स्टिट्यूशन कहलाती है। और द प्रोसेस ऑफ गेटिंग अ मैथमेटिकली आंसर बाय सब्स्टिट्यूशन नंबर फॉर ईच वेरिएबल इज कॉल्ड इवैल्यूएशन। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास ये एक एग्जांपल दी गई है और साथ हमें p और q की कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं, जैसे ही ये p और q की कुछ वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट करेंगे इसका मतलब ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, और जैसे ही लास्ट में हमारे पास एक कांस्टेंट आंसर आता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि इवैल्यूएशन होती है। अब एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। आपके पास था कि p की वैल्यू आपने -5 पुट करनी है और q की वैल्यू आपने 2 पुट करनी है, और उसमें हमें कहा है कि फाइंड करें p का स्क्वायर q प्लस p q का स्क्वायर प्लस 2p डॉट p q, यानी डॉट से मुराद है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मैं इसको फर्दर मल्टीप्लाई करूँगा ये p और ये p का स्क्वायर हो जाएगा 2p स्क्वायर q। अगर किसी के साथ कोई कांस्टेंट नहीं है तो मैं वहाँ पे 1 लगा दूंगा, तो इस दोनों को अगर आप ऐड करेंगे 2 + 1 ये आपके पास आ जाएगा 3p का स्क्वायर प्लस p q का स्क्वायर। बस वैल्यूज़ को पुट करेंगे। फिर याद रख लें -5 का स्क्वायर है, जहाँ पे भी नेगेटिव नंबर हो और बाय पावर इवन हो तो वो प्लस हो जाता है। 5 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 25। बस इन वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करें, 2 का स्क्वायर 4 ±
माइनस आ जाएगा, 150 में से 20 को माइनस करेंगे तो ये आपके पास 130 आ जाएगा। तो ये कुछ थ्योरी के कॉन्सेप्ट से 5.1 से रिलेटेड। इसी के साथ ये क्लास ख़त्म हुई है। कमेंट सेक्शन में मैं एक लिंक डाल दूंगा, अगर आप इस नोट्स को डाउनलोड करना चाहें तो आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए कि किसी लिखने वाले ने क्या खूब लिखा है कि ज़ुबान एक ऐसा लिबास है जिसको अगर सलीके से पहना ना गया तो पूरी शख्सियत ही नंगी हो जाती है। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।